नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो का जो टाइटल है 800 स्क्वायर फीट छत को ढलाने में 2025 में कितना खर्चा लगेगा। इसमें आपको बालू का कितना क्वांटिटी लगेगा, उसके बाद से आपको गिट्टी का कितना क्वांटिटी लगेगा, सीमेंट का कितना क्वांटिटी लगेगा, स्टील कितना लग जाएगा, बेंडिंग वायर कितना लगेगा, कवर ब्लॉक कितना लगेगा, वाटर प्रूफिंग केमिकल्स की क्वांटिटी कितना लगेगा, फिर उसके बाद से लाइट का कॉस्ट जो है ना कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना आएगा, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। टोटल्स यानी कि छत को ढलाई करने के लिए टोटल कितना लागत लगने वाला है, इसके हम जानकारी आपको बताएंगे। साथ साथ टॉप 3 कंपनी सीमेंट कौन सा है जिससे आप छत का ढलाई करा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद से आपको छत को ढलाई कराने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्वांटिटी को लेकर के। और अभी आज का जो टाइटल है 800 स्क्वायर फीट यानी कि 800 वर्ग फीट छत को ढलाई करने में 2025 में कितना खर्च आने वाला है। तो सबसे पहले जो है ना क्वांटिटी बालू का कितना क्वांटिटी लगने वाला है। तो बालू का जो क्वांटिटी है 270 से 300 सीएफटी आप मंगा लीजिएगा तो आपको जो है ना काम पूरा हो जाएगा। हम यहाँ क्वांटिटी 270 सीएफटी लेके चल रहे हैं। वैसे कैसे क्वांटिटी निकलता है इसके बारे में हम वीडियो जो है ना अपने चैनल्स पर डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कैलकुलेशन। ये एक थंब रूल्स है, इतना क्वांटिटी अगर आप मंगा लेते हैं तो आपको क्वांटिटी का कमी नहीं होना है। 270 सीएफटी हो जाएगा। और बालू का जो रेट है ना जिस एरिया में से हम कैलकुलेट किए हैं वो 70 रुपया पर सीएफटी है। आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 270 सीएफटी बालू का क्वांटिटी हो गया और एक सीएफटी का रेट जो है 70 रुपया हो गया। तो यह जो टोटल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18,900 रुपया इसका कैलकुलेट कॉस्ट हो जाएगा। देखिए, बालू का जो कॉस्ट है ना सीजन बदलने पर बदल जाता है और एरिया के हिसाब से निर्भर करता है कितना, क्योंकि इसमें ना कार्टेज वैल्यू निर्भर करता है। जैसे रेनी सीजन है तो बालू का कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन यही चूंकि रेनी सीजन में बालू का जो है ना नदी से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, उस समय जो है ना काम जो है ना खनन नहीं होता है, इसीलिए उस समय बालू का कॉस्ट ज़्यादा रहता है। दूसरा है डिस्टेंस, आप जिस लोकेलिटी में मंगा रहे हैं बालू उस लोकेलिटी का दूरी कितना है जहाँ से बालू का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके हिसाब से जो है ना बालू का कॉस्ट बढ़ता है। यहाँ कैलकुलेशन के 70 रुपया हम पर सीएफटी लिए हैं तो 270 मल्टीप्लाइड बाय 70 या 18,900 रुपया हो गया। दूसरा है आपका गिट्टी। गिट्टी में कितना खर्चा लगने वाला है, तो गिट्टी जो है ना जितना बालू लगता है ना उसका दुगुना गिट्टी लगता है। क्योंकि देखिए आरसीसी जैसे छत का जो ढलाई करिएगा उसमें जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा ना वो M20 होगा, M20 होगा। और M20 का जो रेशियो होता है 1:1.5:3 होता है। यानी कि जितना ये सैंड होगा ना उसका दुगुना जो होता है आपका गिट्टी लगता है। ये हो जाता है सीमेंट, ये सैंड हो जाता है, ये एग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है ना यहाँ 270 सीएफटी कैलकुलेशन में हम बालू लिए थे, इसीलिए गिट्टी का जो मात्रा हो जाएगा 270 का दोगुना 540 हो जाएगा। और गिट्टी का जो रेट है ना 60 रुपया पर सीएफटी हम कैलकुलेशन के लिए लिए हैं। आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 540 मल्टीप्लाइड बाय 60 जो होगा 32,400 का गिट्टी का खर्चा लग जाएगा। तीसरा सीमेंट है। सीमेंट का जो इसमें ढलाई करने में जो खर्चा लगेगा 90 बैग लग जाएगा। वैसे सीमेंट का क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है इस पर हम कंप्लीट डिटेल में वीडियो हम बना दिए अपने चैनल्स पर, आप जो है ना जा करके देख सकते हैं। तो 540 ये हो गया इसका। दूसरा सीमेंट का 90 इंटू एक बैग सीमेंट का जो कॉस्ट होता है 400 पर बैग होता है। हम एवरेज लेके चल रहे हैं, ये जो है ना कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। और जो है अलग अलग एरिया में इसका रेट ना 10-20 रुपये आगे पीछे रहता है। और आपको छत कास्टिंग के लिए कौन सा सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए आगे हम बताएंगे। 90 इंटू 400 ये 36,000 रुपया कॉस्ट हो गया। स्टील की हम बात करेंगे तो ये थंब रूल के हिसाब से 900 किलोग्राम इसमें लग जाएगा। क्योंकि इसमें जो हम लेके चल रहे हैं ना पर स्क्वायर फीट जो ले रहे हैं ना 100 से 110 किलोग्राम ले रहे हैं। वैसे कंक्रीट के हिसाब से जितना कंक्रीट निकलता है उसमें भी 100 से 90 से 100 या 110 लीजिएगा तो आपका जो है ना काम पूरा हो जाएगा। तो 900 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 70 रुपया स्टील का हम रेट ले लेते हैं तो 63,000 इसका रेट हो गया। फिर बैंडिंग वायर जो होता है जितना स्टील होता है ना उसका 1% लेते हैं, इसका 1% लेते हैं। जितना बैंडिंग वायर का जो वेट होता है, जितना स्टील का वेट होता है उसका 1% हम बैंडिंग वायर लेते हैं। 1% से इसका 1% करेंगे यानी कि 900 मल्टीप्लाइड बाय 1% परसेंट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, यह जो हो जाएगा आपका 9 किलोग्राम हो जाएगा। बैंडिंग वायर का रेट हम 90 रुपया लेके चल रहे हैं तो 9 इंटू 90 810 रुपया इसका कॉस्ट आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे कवर ब्लॉक तो देखिए कवर ब्लॉक ना बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत छोटा चीज, बहुत मतलब कम कॉस्ट का है, लेकिन इसका इतना मतलब टेक्निकली इसका इतना महत्वपूर्ण है कि
मान लीजिए कि ये अगर नहीं लगाते हैं कवर ब्लॉक तो आपका जो है ना छत जो है ना धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना प्रॉपर कवर नहीं रहेगा और जो स्टील रहेगा ना इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में आ जाएगा, धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। जंग लगते ही ना धीरे धीरे छत आपका जो है ना कमजोर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कवर ब्लॉक आपको जरूर लगाइएगा। और हम यहाँ मान के चलते हैं कि 800 स्क्वायर फीट में 100 कवर ब्लॉक आपको लग जाएगा। और 100 कवर ब्लॉक लगाने में एक कवर ब्लॉक का कॉस्ट लगभग 3 रुपये आता है, यह 300 रुपये का कवर ब्लॉक हो गया। वहीं हम बात करें वाटर प्रूफिंग केमिकल के, तो देखिए यदि आपको ना छत ढलवाई कराते समय यदि मान लीजिए कि आपको उसके ऊपर अगर आपको घर नहीं बनाना है, फ्लोर नहीं एक्सपोज करना है, फ्लोर को आगे नहीं उठाना है, वहाँ आप जो है वाटर प्रूफिंग केमिकल लगा सकते हैं। नहीं तो जो सीमेंट लगाएगा ना, वाटर सील्ड सीमेंट लगाइएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वाटर प्रूफिंग केमिकल की, तो वाटर प्रूफिंग जो केमिकल है यह वाटर 200 ml पर बैग होता है, यानी कि एक बैग सीमेंट लेगा ना तो उसमें 200 ml आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है ना उसमें देना है, मिक्स करना है। तो यहाँ हम सीमेंट का बैग 90 है, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 200 ml पर बैग, ये हो जाएगा 18,000 ml, यानी कि 18 लीटर। 18 लीटर आप मंगा के लाइएगा वाटर प्रूफिंग केमिकल, तो आपका जो है ना पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से बिजली का कॉस्ट, लाइट का कॉस्ट। लाइट का कॉस्ट जो है ना छत में क्या होगा, कंडक्ट लगाएगा, फैन बॉक्स लगाएगा, उसके बाद से उसका पॉइंट लगाएगा। तो ये टोटल जो है ना आपको मटेरियल सहित जो है ना ये कॉस्ट आपको जो है 5,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। यहीं अगर हम लेबर कॉस्ट, ये तो हो गया टोटल मटेरियल कॉस्ट। यहीं अगर हम लेबर कॉस्ट की हम बात करेंगे, इसमें टोटल लेबर कॉस्ट जो होगा, जैसे 800 स्क्वायर फीट है, यह लेबर कॉस्ट जो है ना 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट छत को ढलाई का चार्ज करता है, जिसमें उसको शटरिंग लगाना है, उसके बाद से आपको जो है बेंडिंग वायर बांधेगा, प्रॉपर कवर ब्लॉक लगाएगा। ये टोटल A to Z काम जो है ना, ये टोटल लेबर जो है ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम करेगा। तो इसमें 800 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 40 हम कैलकुलेशन के लिए हैं। आपके एरिया में लेबर कॉस्ट क्या चल रहा है छत ढलाई के लिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 32,000 का जो है ना टोटल लेबर कॉस्ट लग जाएगा। अगर हम टोटल अगर हम जोड़ेंगे इसको तो 1,90,210 रुपया हो जाएगा 800 स्क्वायर फीट छत को ढलाई करने में। अगर लेबर कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपया होता है, यह जो है ना ये 800 मान लीजिए होता है, तो यह 800 स्क्वायर फीट है, मल्टीप्लाई बाय 50, 8 से 40,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है ना 8,000 रुपया और बढ़ जाएगा। तो टोटल जो है 1,98,210 रुपया खर्चा लग जाएगा 800 स्क्वायर फीट छत ढलाई करने में। इस तरह से आप जो है ना जब भी छत ढलाई करवाइएगा तो इसी हिसाब से आप जो है ना बालू और या जो भी कास्टिंग मटेरियल्स है, जैसे कि सैंड हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, बेंडिंग वायर हो गया, कवर ब्लॉक हुआ, वाटर प्रूफ केमिकल होगा, लाइट हो गया, उसके बाद से लेबर कॉस्ट हो गया, ये जो है ना टोटल जो है ना इसी हिसाब से आप लोग जो है ना डिसाइड कर लीजिएगा। एक इसमें और जो कास्ट आएगा ना, उसमें यदि मान लीजिए कि आपके यहाँ मान लीजिए लेबर है, जिस दिन कास्टिंग होना है उस दिन ज़्यादा मैन पावर का जरूरत पड़ता है, उस दिन आपको कुछ मिसलेनियस खर्चा भी आता है, जैसे कि मान लीजिए वाइब्रेटर्स का अलग से चार्ज आपको कहेगा देने के लिए, 500 से 700 रुपया एक दिन का वाइब्रेटर का चार्ज मांगेगा। वहीं आपको जैसे मान लीजिए जनरेटर रहेगा तो उसका फ्यूल का जो कॉस्ट है, डीजल का कॉस्ट जो है ना वो भी आपको बियर करना पड़ेगा। उसके बाद से कुछ मिसलेनियस कॉस्ट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए तो हो सकता है आपको जो उनको ठेका दिए हैं उसके अलावा भी एक आध जो है ना मिस्त्री रखना पड़ सकता है। ये चीज़ सब जो है ना आप जो है ना माइंड करके ध्यान में जब भी छत ढलाई करवाने जाइएगा, ये सारे पॉइंट जो हम पॉइंट आपको बताए हैं, सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रख करके तब काम कराना है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल्स पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब जब ओम सर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को